आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। आपका चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। ध्यान से समझेंगे आप बेटा इस चैप्टर को। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सिंपल भी है ये। देखो, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है 4, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा है छोटा सा 3, तो ये जो यहाँ पर 4 है बेटे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो ये 4 है ये होता है एक्सपोनेंट, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये होती है पावर। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं 4 की पावर 3, यानी 4 3। समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? हमें इसी के लॉज सीखने हैं। पावर के क्या सीखने हैं? हमें लॉज सीखने हैं। ठीक है, एक बात, सब कुछ लिखना होता है? कब ऐसा बोला मैंने लिखना नहीं है? ओके, हमें लॉज सीखने हैं एक्सपोनेंट के। सबसे पहला लॉ है, ध्यान से सीखेंगे इन लॉज को। हम मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखवा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4, उसकी पावर है 2, और फिर मल्टीप्लाई में 4 की पावर है 3, है ना? तो आप लोग क्या देख रहे हो? यहाँ पे क्या चीज सेम है? एक्सपोनेंट सेम है ना? एक्सपोनेंट को ना बेस, एक्सपोनेंट को बेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अब यहाँ पर बेस सेम है। जो पहला लॉ है, पहला लॉ ये कहता है कि जब हमारे एक्सपोनेंट सेम हो, यानी जब हमारे बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। देखो, a की पावर m इंटू a की पावर n, इसमें यही लिखा है ना मैंने, देख रहे हो आप? यहाँ पे मैंने बेस तो सेम रखा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया है और ऊपर पावर लगी हुई है ना? अगर ऐसा होता है तो हमारी आइडेंटिटी होती है a की पावर m प्लस n। कॉमन लेना नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये बन जाएगा 4 की पावर 5। समझ में आ गया? ऐसे ही एक और दूसरी आइडेंटिटी कहती है, अगर हमारे बेस सेम है और बीच में डिवाइड लगा हुआ है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, देखो इधर ध्यान से, अगर मैंने यही वाला क्वेश्चन लूं, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 2 माइनस 3 करूंगी तो क्या आएगा? 4 की पावर -1। 4 की पावर 1 नहीं आएगा, 4 की पावर -1 आएगा। समझ में आ गया? दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दो लॉस क्लियर हो गए। ओके, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 6 है और उसकी पावर 2 है,
और ब्रैकेट लगा के एक और पावर बना दी गई है पावर ब्रैकेट के बाहर, यानी 3, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने। तो ऐसी कंडीशंस में देखो, जैसे मैंने लिखा a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, यानी जब हमारी दो पावर्स होती हैं एक ही नंबर की, तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 6 की पावर 6। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी या नेक्स्ट लॉ है, क्या कह रहे हो बेटा? जो थर्ड एग्जांपल है दोबारा समझाऊं? देखो देखो, अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए देखो नीचे लिखा है मैंने, थ्री की पावर मान लीजिए मैंने लिखा 4, ठीक है, और इस नंबर की एक और पावर बना दी मैंने, वो लिख दिया 5, यानी यहाँ पर एक ही नंबर की दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है 3 की पावर 20। आ गया समझ में? आ गया? ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी। यस बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है? चलिए आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए अब हमारे पास क्या थी, इस थर्ड आइडेंटिटी में दो पावर थी और एक ही बेस था। अगर अब मान लो मेरे पास दो बेस हैं, 3, 5, दो बेस है मेरे पास और ब्रैकेट के बाहर पावर एक है, जैसे मैंने लिखा a इंटू बी की पावर m, ठीक है। अगर ऐसा है कि दो मेरे पास अलग अलग बेस हैं और ब्रैकेट के बाहर बाहर एक ही पावर है, तो इसका मतलब होता है कि ये पावर दोनों नंबर्स की है, 3 की भी है और 5 की भी है, यानी a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी। हाँ जी बेटा बोलो। पावर सेम हो मतलब कैसे? एग्जांपल बोलो। हाँ, मतलब हम वो ये कह रहा है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 3 इंटू 5, 15 की पावर 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15 की पावर 3। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वो कहने का तरीका बता रहा है, वो एक लॉ है। सॉल्व तो आप कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। लेकिन वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है, तो उसका मतलब होता है कि वो पावर ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबर्स की होती है, ये बात है मतलब। ठीक है? हाँ जी बेटा। तो भी यही लॉ होता, लॉ थोड़ी बदलता। आप ये चीज कह रहे हो ना, देखो आप ये कह रहे होंगे 3 इंटू 3 की पावर 4, ऐसे कह रहे हो। हाँ, तो भी हमारा लॉ थोड़ी बदलेगा। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको 3 3 जा 9 की पावर 4 करके सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ का मतलब होता है कि एक नियम, नियम कहता है कि अगर ये पावर बाहर है
और 2 अंदर नंबर्स हैं, तो ये दोनों की है, 3 की पावर 4 फिर दोबारा 3 की पावर 4। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखो बहुत अच्छा एक आइडिया बताया इस बच्चे ने। देखो मैं अभी करवाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो एक क्वेश्चन जो हमने लिया 3, देखो एक ही क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हैं। 3 इंटू 3 की पावर 4 ये लगा मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो करने के तरीके, एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9, 9 की पावर 4, और फिर 9 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, 3 इंटू 3 की पावर 4 था, मैंने लॉ लगाया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, इसका मतलब 3 को 4 बार पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कर लूं, सेम आंसर आएगा। अब एक और तरीका क्या बताया अभी एक बच्चे ने कि मैम आपने इसको खोला है तो ये बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो हम पावर को प्लस कर देंगे, 4 + 4 3 की पावर 8, तो 3 को हम 8 बार लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8। मतलब आप चाहे इस वाले तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, और चाहे इस तरीके से कर लो, तीनों से आंसर सेम आएगा। समझ में आया? यानी हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये भी एक लॉ होते हैं, सबसे आंसर सेम आता है। नहीं, किसी से भी कर सकते हैं, आपका जो दिल में है, कभी कोई मेंशन नहीं करता कि यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ। आपका अगर क्वेश्चन किसी और प्रॉपर्टी से हो रहा है और आप कोई और प्रॉपर्टी आती है तो आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हमारी पांचवी आइडेंटिटी कहती है, अगर मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर बोलो, कितना ही बड़ा बोलो, कोई बच्चा एक नंबर बोलो, 93, एक ने बोला 97, मैंने लिखा 50,000, मतलब कहने का मैंने फिर लिखा 1। देख रहे हो आप, मेरा कहने का मतलब है कोई नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर मैंने उसकी पावर 0 लिख दी, अगर मैंने उसकी पावर 0 लिख दी तो उसका आंसर 1 आएगा। चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर हो ए, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है, कहती है अगर किसी की पावर नेगेटिव है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3 की पावर -2, जब हमारी पावर नेगेटिव में हो जाती है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें जो नंबर है उसको बदलना पड़ता है, यानी उसको फ्रैक्शन बदल देंगे, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। यानी अगर कोई पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। समझ में आया? माइनस खत्म हो जाता है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस को खत्म कर दिया। हाँ जी, हाँ
1 की तो आप कितनी भी पावर कर लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 तो 1 ही रहेगा। अब जैसे मैंने ये देखो एक क्वेश्चन लिखा 2/3 की पावर -4, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या कर रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी 3/2 और पावर हो गई 4, पॉजिटिव हो गई। और इसको हम ऐसे, हाँ तो आप अलग अलग कर सकते हो। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई कि पावर जब ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो दोनों की पावर होती है, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या? हाँ करा तो है मैंने, आगे ब्रैकेट खोल दिया, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। फ्रैक्शन में ही रहेगा। अगर आप देखो ना, अगर आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 4 बार कर दिया, नीचे 2 को 4 बार कर दिया, 3 3 9 से 27 से 16, 81/16 आंसर आ गया। ऐसे कर लोगे? ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी बेटा, ये हिमांशी दोबारा पूछो क्या कहा आपने? चलो दोबारा देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2/3 की पावर -2। मैंने ये सिखाया आपको कि अगर माइनस में है पावर और उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना? बेटा एक सेकंड होल्ड करो। जैसी आंटी, मैं कहती मैम से पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं ड्यूटी देने में, क्योंकि शायद ना कल मेरे साथ पीयू आएगी तो उसका क्लास है, पेपर है उसका। अगर मेरी ग्राउंड फ्लोर पे लगा देंगे ड्यूटी तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ तो ये आप कह देना ना कि विनीता मैम की जगह है, तो विनीता मैम की पहले है ना, ये बाद में विनीता मैम की रूम नंबर 7 में है ना, 7 में लगा दें चाहे 10 में लगा देंगी। शिल्पी, चल शिल्पी से तो मैं आपस में अपने आप कर लूंगी, शिल्पी से मैं अपने आप कर लूंगी आपस में। हेलो, हाँ जी बेटा, स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो मैं आपको ये कह रही थी कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 की पावर -2। मैंने आपको सिखाया अगर मुझे नंबर को पॉजिटिव बनाना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं नंबर को क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। क्या कर दूंगी? तो मैंने इसका उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। ऐसा करने से मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। ये बात समझ में आ गया? अब मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती है, मैंने आपको अभी भी लॉ सिखाया, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर होती है तो पावर ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल दोनों नंबर्स की होती है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये आंसर आ गया। समझ में आया? अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर 7, बताइए क्या करेंगे इसमें? उसे कॉमन नहीं बोलते बेटा, उसे बोलते हैं कि बेस सेम है।
बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी तो p की पावर 10 आ गया। समझ में आया? अच्छा, हाँ बस यही लॉ थे बेटा। अब अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 6 की पावर -100, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हंड्रेड टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता ना हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, हम 6 बस हम इतना ही छोड़ देंगे। अगर पावर 2 या 5, 4, 5 तक होती है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर 100 तक होती है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कुमकुम बेटा माइक ऑफ करो प्लीज। समझ में आ गया? अब जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिखा 3 की पावर -2, तो ये क्या बन गया? (1/9) आंसर आ गया। क्योंकि पावर अगर 2 है तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, तो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, और पावर अगर 100 है उसे सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, अगर पावर 10 से कम है, अगर पावर 10 से कम है, इफ पावर इज लेस देन 10, तो आपको उसे सॉल्व करना है, अदरवाइज नॉट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? लिख लिया सब बच्चों ने? और जब भी आप प्लीज वीडियो देखते हो, आप लोग वीडियो देखते हो, अपनी अटेंडेंस जरूर दिया करो, स्क्रीनशॉट भेजा करो। ये बच्चों को मैसेज दे देना जिन्होंने अटेंड नहीं करी है। और जब आप लोग भी, कई बार ऐसा होता है हमें नहीं समझ में आता, हम दोबारा से वीडियो देखते हैं, तो एक बार वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है? और अगर किसी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक मिल सके। ओके, वेरी गुड। चल, हाँ जी बेटा बोलो। मैं ठीक है, आप मुझे मैसेज दे देना, मैं लगा दूंगी। हाँ, तो जो जो डेट थी आपने अटेंड किया ना, आप मुझे मैसेज पे लिख के भेज देना पर्सनली, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी। ओके। यस बेटा। मैं देख लूंगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो, -2 की पावर 3 है, यानी -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 को 2 बार करना है, और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मतलब नीचे 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ये ये बात समझ में आ गई? समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, -16 आपका आंसर आ गया।
बेटा मल्टीप्लाई में जब नंबर्स होते हैं तो नंबर आपस में कट जाते हैं। 2 से 2 काट दिया हमने, माइनस को छोड़ दिया, माइनस को आपस में काट देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस बेटा बोलो। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कटिंग का तो कोई पर्टिकुलर रूल होता ही नहीं, आपको जो ठीक लगे। अगर आपको ये लग रहा था कि मैम हम ये ऐसे कर लेते 2 2 जा 4 और फिर इस 2 को इस 2 से काट देते, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे भी कर सकते थे। मल्टीप्लाई का कोई वो नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। स्टैंडर्ड फॉर्म डालो फटाफट हेडिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटा, हमें कोई भी नंबर, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दे रखा है 906543, कोई भी नंबर दे रखा है, मुझे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, क्या करना है? अब इसको ध्यान से समझेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमेशा पहले नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। 9.06543 ठीक है, हमेशा पहले नंबर के बाद पॉइंट आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर है ना, तो 10 की पावर 5 हो गया। ये बात समझ में आई? ये हमने, जब हम पॉइंट अपनी मर्जी से लगा रहे, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे पॉइंट था? नहीं था, हमने अपने आप पॉइंट लगा दिया। 1 2 3 4 5 नंबर पहले, 5 नंबर पहले हमने अपने आप पॉइंट लगा दिया। इसीलिए मैंने इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, ताकि जब इसको सिंप्लीफाई करूंगी, पॉइंट हटाया, 5 0 लग गई और ये इससे कट गया, तो नंबर वही का वही। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं क्वेश्चन और कराती हूँ आपको, तभी समझ में आएगा इनका। अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखा है 40634.2, क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है। अब मुझे पॉइंट कहाँ लेके जाना है? मुझे पहले नंबर के बाद 4.06342। अब मुझे बताओ पॉइंट में कितना स्टेप पीछे गई? 1 2 3 4। पॉइंट यहाँ पे पहले से था ना, तो मैं 4 स्टेप पीछे गई हूँ ना, तो 10 की पावर 4। आएगा 10 ही हमेशा। हाँ हाँ, बस ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी तो मैंने पॉइंट को आगे लिया, अगर मान लो मैंने पॉइंट पीछे ले लिया 0.00064, मैंने ऐसे ले लिया, पॉइंट पीछे चला गया, और पहला नंबर क्या है मेरा? नंबर 6 6 6, पहला नंबर है 6, बाकी तो सब 0 है। मुझे पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 6.4। समझ में आया? हाँ, मैंने आपको क्या बोला कि पहले नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। पहला नंबर इसमें था, पहले क्वेश्चन में था 9, दूसरे में था 4, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 0 है,
हमें 0 नहीं लेना होता, पहला नंबर लेना होता है, गिनती। इसमें पहला नंबर है 6, तो मुझे 6 के बाद पॉइंट लगाना है। अब इस क्वेश्चन में अभी तक तो मैं पॉइंट के लिए पीछे जा रही थी, यहाँ पर भी पीछे गई हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट आगे चला, मुझे पॉइंट को आगे लेके जाना है ना। तो पॉइंट कितने स्टेप आगे गया है बताओ? 1 2 3 4 5 5 स्टेप, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा इसमें। समझ में आया? एक क्वेश्चन और कराती हूँ, देखो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 6374.962, मेरे को पॉइंट किसके बाद लगाना है? 6 के बाद, 6.374962। मेरा पॉइंट यहाँ पर है, और पॉइंट 3 स्टेप, कितने स्टेप पीछे गया है? 3 स्टेप पीछे गया है, तो 10 की पावर हो गया 3। नहीं 3, अगर पीछे जाएगा तो 3। देखो जैसे यहाँ लगाया मैंने 0.00000962, पहला नंबर क्या है अब मेरा यहाँ पर? 9.62। अब मेरा पॉइंट आगे जा रहा है, कितना स्टेप आगे गया है? कितने स्टेप आगे गया? तो 10 की पावर -5। अब समझ क्या रहेगी? पावर सेम क्यों रहेगी? डिपेंड करता है ना कितना पॉइंट आपको आगे जाना है या कितना पॉइंट पीछे जाना है। हाँ हाँ हाँ, ये हर बार 10 ही रहेगा, ये हर बार 10 रहेगा। जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया 0.009348, पहला नंबर बताओ मुझे क्या है? तो नंबर बन गया 9.348, है ना। अब मेरे को पॉइंट कितने स्टेप आगे आएगा मेरा 9 के पास पहुंचने के लिए? 3 स्टेप आगे जाएगा, 009, 3 स्टेप आगे जाएगा, तो 10 की पावर -3। जब हम आगे जाएंगे तो हमारी पावर माइनस में होगी, जब हम पीछे जाएंगे तो हमारी पावर प्लस में होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपको ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन की ये फॉर्म दे रखी है, उन्होंने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है और वो कह रहा है यूजुअल फॉर्म बनाइए, तो आप ये बनाओगे। ये है यूजुअल फॉर्म। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 3 स्टेप आगे चले जाएंगे, पावर प्लस में है ना, तो 3 स्टेप आगे चले जाएंगे। और अगर माइनस में है तो 5 स्टेप पीछे चले जाएंगे। हाँ, अगर नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? होमवर्क लिखेंगे सब बच्चे और अपनी अटेंडेंस साथ साथ भेजते रहिए। एक्सरसाइज 12.1 आपको सारी करनी है, ऑल क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये आपका होमवर्क है आज का।
नाउ योर चैप्टर 2 इज कंप्लीट। चैप्टर 12 आपका कंप्लीट हो गया है।